हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मेरे को कमेंट में इतने ज़्यादा लोगों ने प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। प्रेगनेंसी में कैसे केयर करें, कैसे उसको इंजेक्शंस लगवाएं, कैसे उसकी डाइट दें, कैसे उसको टर्मिनल स्टेज में सप्लीमेंट देने हैं हमने, या हमने जब डिलीवरी करानी है उस टाइम पे क्या करना है, और जब बच्चे दे देती है फीमेल तब क्या करना है। तो इस सीरीज़ की पहली वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। पहला तो हमारे को टॉपिक ये रहना चाहिए कि हमारे को प्रेगनेंसी का पता कैसे लगे कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। आप में से कई लोग बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, काफ़ी टाइम से ब्रीडिंग भी कर रहे होंगे, पर आज वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं आज आपको पूरा अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा। ये वीडियो मैं कहीं से इधर देख के नहीं बना रहा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही बताऊंगा मैं। तो गाइस, जो प्रेगनेंसी के अंदर जब हमने फीमेल क्रॉस कराई, उसके बाद कुछ बिहेवियर चेंजेस होते हैं, कुछ बॉडी के चेंजेस होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट के चेंजेस होते हैं। मैं सारे आज आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाए कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। अर्लीस्ट कैसे हम पता करें कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो सबसे पहला जो एक गोल्डन पीरियड होता है 24 से 28 दिन के बीच में, जब हम फीमेल को मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। जब फीमेल 24 से 28 दिन की प्रेग्नेंट है, आपने क्रॉस करवाई, उसके 24 दिन के बाद जब आप उसके स्टमक को प्रेस करके देखोगे, ऐसे प्रेस करके देखोगे, तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा, बोल्स आपको फील होगी उसके अंदर। अब ये उस गोल्डन पीरियड को क्रॉस कर चुकी है, ये 35 डेज की प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसमें हमारे को क्लियर कट पता नहीं लग रहा। नहीं तो जो मतलब छोटी ब्रीड की फीमेल है, शिट्जू है या पग है, इसके अंदर आपको जैसे नींबू के साइज का आपको बच्चे दिखाई देंगे। और जो बड़ी ब्रीड होती है लैब्राडोर और जो अपना जर्मन शेफर्ड वगैरह है, उसमें जैसे मौसमी के साइज का आपको बच्चा दिखाई देगा, और वो क्लियर कट आप पपी काउंट भी कर सकते हो कितने हैं, हमारे को अंदाजा लग जाता है। ये एक्सपीरियंस की बात होती है, पर ये गोल्डन पीरियड उसी के टाइम पे ही आपको पता लगता है, उससे ना तो पहले पता लगता है ना उसके बाद पता लगता है। तो ये सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है जिसमें हम आपको अर्लीस्ट बता सकते हैं। मैं इनफैक्ट बच्चे गिन के भी बता देता हूँ कि 4 से ऊपर ही बच्चे होंगे या 6 से ऊपर ही बच्चे होंगे। तो जो क्लियर कट बच्चे हैं वो तो हमारे को क्लियर पता लग जाते हैं, उससे फालतू ही निकलते हैं बच्चे। अब इसमें प्रिकॉशन लेने वाली क्या बात है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा तेज नहीं दबाना उसके स्टमक को कि वो जो उनके वाटर बैग है वही रप्चर हो जाए। जब 25 से 30 दिन के बाद उनमें फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है, तब जब आप प्रेस करोगे तो क्लियर कट आपको दिखाई नहीं देंगे वो बच्चे। फिर उसके बाद 20 डेज ऑनवर्ड फीमेल की जो ये प्राइवेट पार्ट है, जो वेजाइना है, इसके अंदर आपको हल्की सी पस की ड्रॉप आई दिखाई देती है। ये बहुत अच्छा साइन है। ये लोगों को 80% लोगों को पता होता है कि ये अगर पस आ रही है तो वो ज़्यादा चांस है कि वो फीमेल आपकी कंसीव कर रही है। अब इसके अंदर भी मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आपको ऐसा कभी दिखाई दे रहा है कि फीमेल में एक ड्रॉप पस दिखाई दे रही है, तो वो ऐसा नहीं कि वो 100% प्रेगनेंसी का ही साइन है, वो इन्फेक्शन का भी साइन हो सकता है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में पस निकल रही है तो उसका CBC जरूर करवाए। कई बार ये वेजिनाइटिस या मेट्राइटिस जो पायोमेट्रा है, जो यूट्रस में इन्फेक्शन है, उसको भी शो करता है। तो आपने कभी भी ऐसा ज़्यादा दिखाई दे आपको डिस्चार्ज करती हुई फीमेल, तो आपने उसकी CBC जरूर करवानी है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रेगनेंसी की वजह से है, मतलब हार्मोन चेंज की वजह से है या फिर इन्फेक्शन की वजह से है। ये जो हल्की सी ड्रॉप आती है येलो कलर की या वाइट कलर की, इसका रीज़न ये होता है कि जो जब फीमेल कंसीव कर जाती है तो उसकी यूट्रस की जो माउथ है, सर्विक्स है, उसके ऊपर एक सर्वाइकल सील बनती है। उसी सील का डिस्चार्ज होता है जो बाहर आता है, हमारे को उससे पता लग जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। तो इसके बाद एडवांस प्रेगनेंसी जैसे जैसे फीमेल प्रोग्रेस करती है, 35 डेज के बाद अल्ट्रासाउंड में आने लग जाता है, बच्चों का प्रॉपर हार्ट बीट दिखाई देने लग जाती है। और मतलब अल्ट्रासाउंड नॉर्मली सभी छोटे शहरों में नहीं होता, तो एक एक्सरे का भी एक्सपोजर ले सकते हैं हम। एक्सरे गाइस बहुत बार बार नहीं करवाना चाहिए फीमेल को, क्योंकि एक्सरे के ऐसे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्लियर कट जो एक्सरे है वो 48 से 50 डेज के बाद पूरा क्लियर दिखाई देता है। उससे पहले तो बोन्स ही नहीं बनती बच्चे की। कई बार लोग हमारे पास 35 दिन के कुत्तों का एक्सरे दिखाने आते हैं कि देखना फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो 35 डेज पे एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है। इसके अलावा जो निप्पल का कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है फीमेल का, उससे भी हमारे को आइडिया लग जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। एक जो मेरा जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पग की बहुत ब्रीडिंग करी है, तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है
तो जब 20-25 दिन की प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद उसको फीमेल को ऊपर से जब देखते हो, जब वो चल रही है, उसका पेट ऐसे अंदर से झूलने लग जाता है, जैसे सांप चलता है इस तरह से उसका पेट इधर उधर होने लग जाता है। तो वो भी मेरे को आइडिया लग जाता है कि भाई फीमेल प्रेग्नेंट है। तो ये पूरे क्लियर कट साइन ऑफ सिम्टम होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि कंफर्मेशन वो कब करनी पड़ती है, जब कभी कभी सेल परचेज करना है फीमेल को, या उसको बहुत वैल्यूएबल फीमेल है कि हम उसको सेग्रीगेट करके रखना चाहते हैं, या जो लड़ाकू फीमेल होती है लड़के अपने बच्चे ना अबॉर्ट कर ले, तो उसके लिए हमारे को क्लियर कट प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो इसके लिए गाइस एक रिलैक्सिन हार्मोन की किट आती है जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है 20 डेज ऑनवर्ड, उसके अंदर रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसको डिटेक्ट करने के लिए किट आती है, उसको मैं आज आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, इसका भी देखेंगे कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो रिलैक्सिन हार्मोन का अभी किट में आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा, कैसे हम इसमें कलेक्ट करते हैं ब्लड और सारा कुछ क्या इसमें सिस्टम रहता है। तो अगली वर्कशॉप में देखते हैं। ये हमने तभी करवाना होता है जब हमारे को 100% कंफर्मेशन चाहिए होती है। और ये टेस्ट बड़ा इजी है। जो रिमोट एरियाज है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, एक्सरे की फैसिलिटी नहीं है, तो ये माइल्ड सा टेस्ट है, छोटी सी किट है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने वेटनेरियन को दिखाओ, वो ब्लड कलेक्ट करके देगा, आगे का प्रोसीजर आप खुद भी कर सकते हैं या वेटनेरियन से भी करवा सकते हैं। तो ये 1200 के आसपास की किट है। तो कोई अगर आप इसमें से लेना भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। तो विकास एक बार दिखाना ये किट, मैं इसका डेमो दे देता हूँ कैसे इसमें करना है। आ जाओ आप पास आ जाओ, विकास पेश कर देना इसका। तो गाइस ये है इसकी प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट जो रिलैक्सिन हार्मोन को डिटेक्ट करती है। इसके कुछ कंपोनेंट मैं दिखाता हूँ। एक तो ये मेन किट है, एक ये ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, मतलब सीरम को सेपरेट करने के लिए इन्होंने ये वायल दी हुई है। इसकी बजाय हम ये क्लॉट एक्टिवेटर यूज़ करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं, इसमें जल्दी सीरम सेपरेट हो जाता है। हमने एक्चुअली सीरम सैंपल से ही टेस्ट करना है। सीरम सैंपल में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जब ब्लड कोगुलेट हो जाता है तो जो बाकी पार्ट बचता है उसको हम सीरम बोलते हैं। तो सीरम ये क्लॉट एक्टिवेटर में जल्दी सीरम सेपरेट हो जाता है, तो वो बेटर ऑप्शन रहती है। तो अभी मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ इसका, थोड़ा सा जूम करके दिखाना भाई पास में। इसको लेटा लो भाई, बस मेरे बच्चे। सॉरी बेटा, सॉरी। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो प्यार से लेटा दो इसको, बस हेलो बस मेरे बच्चे। सॉरी बेटा, सॉरी। तो थोड़ा सा हेयर रिमूव कर रहा हूँ ताकि जल्दी हमारे को पूरी क्लियर कट इसकी वेन दिखाई दे जाए। तो ये आ गई वेन। ये अब कर रहा हूँ मैं इसका सैंपल कलेक्ट। ये हमने कर लिया वेनर पंचर। ये प्रोसीजर आप अपने वेटनेरियन से करवा सकते हैं, आसपास के वेट से कंसल्ट कीजिए ये सैंपल लेने का। आइडियली तो 5 ml सैंपल चाहिए हमारे को, पर 2 ml से प्लस जितना भी सैंपल होगा अच्छा रहेगा। तो ये अब हमने सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं इसका। ये हमारा सैंपल हो गया कलेक्ट। ये अब इस सैंपल को ले लिया हमने ये क्लॉट एक्टिवेटर के अंदर, और इसको 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसमें भी गाइस अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूज का अगर फैसिलिटी है आसपास कोई, इसमें ह्यूमन लेबोरेटरी से भी आप इसको सेंट्रीफ्यूज करवा सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज से क्या है कि जल्दी सीरम सेपरेट हो जाता है। नहीं तो इसको आप सिंपल ट्रीट करके रख देंगे, तब भी ये 15 से 20 मिनट के अंदर कोगुलेट हो जाता है और सीरम इसका सेपरेट हो जाएगा। अब मैं इसको टिल्ट करके रख रहा हूँ और इसका थोड़ी देर के अंदर हम इसमें सीरम सेपरेट हो जाएगा और वो हम उसका सैंपल लेंगे, फिर इसको किट के अंदर डालेंगे। हमारे को पता लग जाएगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, अभी 15 मिनट बाद मिलते हैं। 15 से 20 मिनट अब देख लेते हैं। ये देखो इसका सीरम हो गया है सेपरेट। तो अब इस सीरम से हम डायग्नोज करेंगे कि इसके अंदर पकड़ियो भाई इसको एक बारी। तो ये एक्चुअल प्रेगनेंसी किट आ गई, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो पास आके।
ये है प्रेगनेंसी किट। देखो भाई कितना हाई फाई सिस्टम है भाई, सुंदर सी किट आई है इसके अंदर। तो कुछ लोग ना यार ह्यूमन की किट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, उससे कुछ नहीं होगा। वो HCG किट होती है, HCG किट डॉग में नहीं चलती, तो डॉग के लिए रिलैक्सिंग किट यूज़ होती है। अब आगे पास दिखा दो कुछ इधर। ये मैं सीरम डाल रहा हूँ इसके अंदर। इसका आ गया है एक वो निशान, तो इसका मतलब ये है भाई खाली। इसका मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि प्रेगनेंसी का पता कैसे लगता है। ये है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अगर ये 2 लाइनें आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे लेडीज़ का पता ही है आपको, इसमें जैसे ये 2 लाइनें आ जाती हैं तो ये प्रेगनेंसी को शो करते हैं। एक है तो इसका मतलब खाली है। अब इसके अंदर एक ही लाइन आ रही है सी वाली, तो इसका मतलब ये फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है। तो अगर इसमें ये वाली लाइन आ जाती तो इसका मतलब इनवैलिड सैंपल था। तो अभी फ़िलहाल ये फीमेल है नॉन प्रेग्नेंट, बट आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। एक प्रेगनेंसी वाली भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कुछ दिन पहले एक फ़ीमेल का टेस्ट करा था, वो प्रेग्नेंट थी, तो इस वीडियो में वो भी मैं दिखाऊँगा कि उसकी किट में कैसे हमारे को दिखाई दिया था। तो ये वीडियो देखना चाहते हो तो वो पुरानी वीडियो मैं आपको इसके आगे दिखा देता हूँ। अभी फीमेल का हमने टेस्ट किया था, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिखाना एक बार इसका ये किट का। तो गाइस ये जो दोनों लाइनें जब इकट्ठी आ जाती हैं तो इसका मतलब ये प्रेग्नेंट होते हैं फीमेल। तो होप करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा नटशेल में दोबारा समराइज कर देता हूँ इस वीडियो को। अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? निप्पल का कलर चेंज हो जाएगा, फीमेल का बिहेवियर चेंज हो जाता है, फीमेल थोड़ा सा बच के चलने लग जाती है और थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाती है, थोड़ा सा प्लेफुल नहीं रहती। फीमेल की डाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्टमक का साइज़ थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, निप्पल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा फीमेल मतलब जो चलती है तो उसको ऐसे डोल के चलने लग जाती है। ये भी क्लियर साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो आगे जो लेट स्टेजेस के अंदर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड वो तो है ही है। तो ये प्रेगनेंसी किट भी बहुत यूजफुल है। अगर आपने सेल परचेज करनी है तो ये तो मस्ट ही है। जब आप फीमेल परचेज करने जा रहे हो तो इससे आपको पूरा क्लियर कर आइडिया हो जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो अगर इस किट को लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको ये डिलीवरी कर देगी। इस किट की 1200 कॉस्ट है, बाकी इसके अलावा जो डिलीवरी चार्ज लगेंगे वो आपके लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसको अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी सोशल मीडिया में शेयर किया गया मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।